अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं दिन मलिक। नाज़रीन, आज मैंने चूँकि आपसे अपनी एक वीडियो में कहा था कि इंशाअल्लाह ताला कुछ व्लॉग्स का सिलसिला शुरू करेंगे और कुछ अच्छी बातों के टॉपिक से हम जो है ना बातें किया करेंगे। तो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अपना जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल के करीब है उम्र मेरी, और आगे का आपको पता है कि हमारी जो एज है वो 50 के बाद जो है तकरीबन बोनस ही होती है पाकिस्तानी वाले से अगर बात करें। तो मैं चाहता था कि चलें कुछ ऐसी अच्छी बातें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में गुजरी या जो मैं जानता हूँ वो यहाँ पे शेयर कर दिया करूँ आप लोगों के साथ। इससे होगा क्या? इससे एक तो ये होगा कि इंशाअल्लाह ताला अगर कुछ बच्चे इसको सुनेंगे तो हो सकता है कि जो बातें मैं उन्हें बता रहा हूँ या जो गलतियाँ मैंने की वो ना करें, और जो अच्छी बातें मैं बताऊँ वो उनको अपना लें, और इस तरीके से एक पॉजिटिविटी जनरेट की जाए। इस चैनल पे आपको पता है मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो अपलोड करता रहता हूँ। तो ये इस हवाले से एक किस्म की मेरी फ़र्स्ट वीडियो भी है कि हम कोई टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर 4-5 मिनट अच्छी सी बातें किया करेंगे, और आप लोग मुझे जो है अपने कमेंट्स भी भेज सकते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं या मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला इस पे हम अच्छी बातें करेंगे। तो आज मेरे ज़हन में जो टॉपिक आया वो कुछ इस तरह था। मैं आगे वो जो पिक्चर लगाऊंगा जो जिसे हम कहते हैं हैशटैग या कुछ भी, तो वो मैं सोच रहा था कि हम ये लगाते हैं कि इंसान को पुरानी बातें जो है वह भुला देनी चाहिए और आगे की तरफ मूव करना चाहिए। मैं देखूंगा इसका अच्छा सा क्या टॉपिक बनता है, तो फिर वही मैं उसके ऊपर पिक्चर के ऊपर लगा दूंगा वीडियो की। अच्छा, अब ये है कि माजी की जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो माजी में उनके साथ कुछ गुजर चुका होता है ना, वो उनके जहन से नहीं निकलता, यहाँ तक कि साल गुजर जाते हैं, और कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि वो इंसान को याद रखनी चाहिए। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि जो नहीं याद रखनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनको याद रखने का फ़ायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें आप पे किसी ने जुल्म किया, आपको किसी ने मारा, अब भाई वो वक्त तो गुज़र गया और आप सारी ज़िंदगी जो है उस खौफ में रहें या उस डर में रहें और उस चीज़ को अपने जहन से ना निकाल पाएँ, तो ये भी मैं समझता हूँ कि अपने आप से ज़्यादती है। ये बातें कुछ जो पुरानी सोचें होती हैं ना इंसान की, वो अच्छा, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने जो एक्सपीरियंस बेस पे कर रहा हूँ, क्योंकि इस 25-30 साल के एक्सपीरियंस में आपके साथ हज़ारों लोग मिले, तो उन्होंने आपसे डिस्कस किया और आपने उनकी बातें सुनी, आपके अपने मसाइल भी इसी में शामिल हैं और सब कुछ भी है। तो बहरहाल ये जो पुरानी बातें होती हैं ये इंसान के जहन से नहीं निकलती। तो होना यूँ चाहिए कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उन्हें कोशिश करना चाहिए मैं भुला के आगे चलना चाहिए। अब ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये भाई मैं अपने अंदर से ये चीज़ें निकाल चुका हूँ और अब मैं बहुत बड़ा कोई फरिश्ता बन गया हूँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीज़ें अपने अंदर से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इंसान है ना, हमारे अंदर से नहीं निकलती, मतलब, लेकिन ये कि हम पहले तो ये हम माने कि हाँ ये बात होनी चाहिए। पुरानी ऐसी यादाश्त, ऐसी चीज़ें जो आपके साथ जो है एक बोझ बन गई हों आपके साथ और उसका फ़ायदा भी कोई ना हो, तो उन्हें क्यों ना भुला के आगे चला जाए ताकि आप कुछ कर सकें। इसकी मिसाल आपको ऐसे ही मैं दूंगा कि आप चल रहे हैं मगर आपकी टांग के साथ एक बहुत बड़ा पत्थर बंधा हुआ है, आप उसे भी घसीट रहे हैं साथ, ठीक है ना। और फिर इन चीज़ों में इंसान जो है ना हर वक्त एक स्पाइरल की तरह जो होती है ना चीज़ें, उसमें बस इंसान घुसता चला जाता है। अच्छा, अब इसमें इंसान जो है ना एक बीमारी नहीं कई बीमारियों का शिकार हो जाता है। जो अपनी पुरानी यादाश्त को, ऐसी चीज़ें जो स्ट्रेस का बायस बनती हैं, उनको अपने साथ पंजाबी में कहते हैं चमोड़ के रखना, यानी अपने साथ चमोड़े रखना, बांधे रखना अपने साथ, उनको नहीं ना छोड़ता।
तो वो अपनी जो प्रेजेंट लाइफ होती है या फ्यूचर लाइफ जो है उसमें वो एक किस्म का हर वक्त स्ट्रेस में ही रहता है। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी चीज़ से जो है ना हर वक्त वो स्ट्रेस ले लेते हैं। वो अगर वो आज फर्ज करें कोई प्लान बनाया जी बाहर फिरने के लिए जाना है, अब वो बेचारा फिरने के लिए जा रहा है तो भी उसको स्ट्रेस लगी हुई है, हाँ ये नहीं रखा, वो नहीं रखा, ये नहीं है, वो नहीं है। यानी स्ट्रेस जो है ना वो उस इंसान के साथ फिर बिल्कुल चिपक के रह जाती है। जी हाँ, ये एक हकीकत है। मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को देखा है कि जो उनके साथ बचपन में गुजरा होता है ना, वो उनकी जवानी में उन्होंने चूँकि नहीं भुलाया होता और उस चीज़ को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, तो अब जवानी में वो उस स्ट्रेस को और कई चीज़ों में ज़ाहिर कर रहे होते हैं। यानी वो परेशानी या जो चीज़ उनके साथ बचपन में गुजरी थी, अब वो जवानी के दौर में पहुंच चुके हैं, बल्कि बुढ़ापे की तरफ भी जा रहे हैं, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं भुला पा रहे, अपने अंदर से नहीं निकाल पा रहे। उसका असर क्या होता है कि फिर वो स्ट्रेस जो है, वो खाना बना रहे हैं तो स्ट्रेस ले रहे हैं, वो बच्चों के साथ बात कर रहे हैं तो स्ट्रेस की तरफ चले जाते हैं, वो आज प्लान बना रहा है चलें जी बाहर घूमने के लिए जाएं, तो वो स्ट्रेस का बाइस बन जाती है। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि चलें, ये तो वो स्ट्रेस वाले लोगों की बात होगी ना जो स्ट्रेस लेते हैं, और बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको खामखा जो होती है ना, वो स्ट्रेस अपने ऊपर सवार करने का शौक़ होता है, आदत हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपका कोई दोस्त है, तो वो जब आएगा ना तो उसको जब तक आप पंजाबी में कहते हैं कि जाए सॉरी यानी जब तक उसको तंग ना किया जाए ना, उसको सुकून नहीं आता। तो बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको स्ट्रेस जो है ना वो लेने की आदत पड़ जाती है, यानी उनको मज़ा आता है। उनको जब तक उनको जो है ना कोई बंदा तंग ना करे तो वो उनका दिन भी अच्छा नहीं गुजरता। वो कहते हैं कि यार आज किसी ने कोई बात नहीं सुनाई, कोई गाली नहीं दी। अच्छा, ये भी एक बीमारी है। हमें जो अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं, पुरानी पड़ी हुई जो आदतें हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हों। मेरा बात करने का जो मकसद है वो यही है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें हम अपने अंदर से रिमूव करने की कोशिश। अब बाज़ लोग हैं जिन्हें मिसाल के तौर पे खैर सिगरेट नोशी वगैरह ये वो और चीज़ों में आती है। हम अंदर रूहानी बातें कर रहे हैं। जैसे हमने जो बात शुरू की थी वो ये थी कि कोई ऐसी पुरानी यादें, कोई ऐसा आपके साथ जुल्म हुआ हो, उन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, माजी में कोई अच्छी चीज़ें गुजरी हो ना, उन्हें तो याद रखना चाहिए, उनसे तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है। मिसाल के तौर पे आपने बहुत अच्छे नंबर लिए, आपने पढ़ाई की, आप दिन रात जागते रहे, फिर आपने उसमें अपनी क्लास में पोजीशन ली। ऐसी चीज़ों को तो याद रखना जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें आप अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें, तो इस तरह आपकी पर्सनैलिटी इंशाल्लाह ग्रूम होगी। और वो लोग जो माजी की पुरानी यादों को, तल्ख यादों को हर वक्त याद करते रहते हैं ना, यकीन करें मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, वो जो उनकी जो मौजूदा लाइफ है ना, वो एक इंतहाई तल्ख लाइफ बन जाती है। बहुत उन्हें पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन क्या होता है कि वो जो अल्लाह ताला ने उनको इतना कुछ दे रखा होता है ना, तो वो एक किस्म का नाशुक्रापन कर रहे होते हैं उसका। क्यों? क्योंकि उनकी वो जो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी तकलीफ दे चीज़ें हैं, वो उनको मौजूदा चीज़ों का शुक्रगुजार नहीं बनने देती। मेरी बात याद रखिएगा कि पुरानी तकलीफ़ों को याद करने से आप जो अल्लाह ताला ने आपको मौजूदा वक्त में सहूलतें दे रखी हैं, जो आपको मौजूदा वक्त में नेमतें दे रखी हैं, आप उसका नाशुक्रापन कर रहे होते हैं और अल्लाह का शुक्र नहीं अदा कर रहे होते। ये आपने अपने इर्द गिर्द कई ऐसे लोगों को देखा होगा। ऐसा शख्स आमतौर पे आपने देखा होगा कि किसी भी जगह अगर बैठा होगा ना, तो वो वहाँ पे नेगेटिविटी फैलाएगा। यानी अच्छा खासा माहौल भी होगा ना, तो कोई ऐसी बात कर देगा कि उससे सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, ये हमारे अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं। हम खुद को देखें ना, हम जनरली ये बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये है कि हम खुद अपने आप को ठीक करें और फिर इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो मुआशरा है वो सारा ठीक हो जाएगा। यानी आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखें कि 4 बंदे बैठे हैं और अगर आप वहाँ पे आते हैं तो क्या उन 4 बंदों के
चेहरे पे मुस्कुराहट आती है या माथे पे बाल आते हैं, पहले तो इससे आप मुवाजना करें, ठीक है ना। तो अगर तो उनके माथे पे बाल आते हैं या वो कुछ खुशी का इजहार नहीं करते, तो इसका मतलब है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो नेगेटिव है। आपको अपनी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाना चाहिए। अच्छा, उस बंदे का बेचारे का कसूर नहीं होता, उसका चूंकि एटीट्यूड ऐसा हो चुका होता है, उसके साथ कुछ ऐसा पास्ट में गुजर चुका होता है कि उसके लिए अब जो वो पुरानी यादें हैं, जो पुरानी तकलीफ़ें, उनसे निकलना मुश्किल है। तो उसका चूंकि एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, तो वो इसलिए जो है ना, इसीलिए वो जब जहाँ पे भी जाता है तो वहाँ पे उसको पॉजिटिव तरीके से नहीं लिया जाता, ठीक है। और उसको यही कहा जाता है कि यार ये बंदा आ गया तो अब बस समझ लो कि ये सारा निज़ाम धर्म बरम हो जाएगा। उस बेचारे के साथ रॉन्ग हुआ तो, लेकिन हम उस बेचारे की तो बात कर रहे हैं कि उस बेचारे को चाहिए कि वो अपने अंदर से जो नेगेटिविटी जो उसके साथ हो चुकी है, जो पास्ट में उसके साथ बुरा हो चुका है, उससे निकले और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करे, ताकि उसकी पर्सनैलिटी जो है वो बेहतर हो। अच्छा, ऐसा शख्स जो इस किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हो ना, हम खुद हैं, मैं अपनी बात कर देता हूँ, किसी की नहीं करता, कि ऐसा हो जाता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो तो आप कई कई साल उसको नहीं निकाल सकते अपने अंदर से। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब क्या मतलब है कि मैं अपनी पूरी लाइफ जो है वो उसी गम में, उसी तकलीफ के साथ गुजार दूंगा कि उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया। भाई इसको छोड़ें और अभी जो गलती हो गई, जो होना था वो हो गया। अब इंशाल्लाह मैं अल्लाह का नाम लेके शुरू करता हूँ, 2 नफल पढ़ें और एक नई ज़िंदगी शुरू करें तरोताज़ा होके। और अल्लाह से आप उम्मीद रखें, अल्लाह से मांगें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको नए सिरे से जो है चीज़ें, आपकी ज़िंदगी बदल देगा। लेकिन अगर उस पत्थर को जो आपके साथ बंधा हुआ है उसे आप छोड़ेंगे नहीं ना, ड्रैग नहीं करें, ड्रैग सारी ज़िंदगी उसको ड्रैग करते रहेंगे ना, यकीन करें आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है मिजरेबल हो जाएगी, बहुत परेशान कुन बन जाएगी। तो सबको माफ़ करें, कोशिश करें, ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, और आगे की तरफ चलें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। चलें नाजरीन, यहाँ पे मेरे ख्याल में हम अपनी इस बात को ख़त्म करते हैं। एक किस्म का ये रिमाइंडर भी है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह बात करेंगे। आपके ज़हन में अगर कोई ऐसा टॉपिक हो तो आप मुझे अपने कमेंट्स भेजें, अपनी बात बताएं, इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।